कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि टॉपिक बता रही है कि कुछ कंडीशन पे अगर आपको आपका डेटा फॉर्मेट करना है तो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा ले लिया है प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ कुछ डेट्स को, तो अगर आप डेट हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स में, और डेट ऑकरिंग। अब वो कब का डेट होना चाहिए, यस्टरडे ले सकते हैं, टुडे ले सकते हैं, टुमारो है, नेक्स्ट वीक में हाईलाइट करवाना है, प्रीवियस वीक में हाईलाइट कराना है, लास्ट मंथ का हाईलाइट कराना है, तो ये सारे लास्ट मंथ के हाईलाइट हो रहे हैं। दिस मंथ करेंगे तो दिस मंथ का, और नेक्स्ट मंथ करवाना है तो नेक्स्ट मंथ का। अब किस कलर से हाईलाइट होना चाहिए तो वो भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे येलो फिल से करवाना है, लाइट रेड फिल से, या रेड टेक्स्ट लिखना है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं हम लोग। इसके अलावा और जो फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ सिलेक्शन कर लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया हाईलाइट सेल रूल्स में, और यहाँ पे मुझे जो है टेक्स्ट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ग्रेन हाईलाइट किया हुआ था, अब मुझे हाईलाइट करवाना है डेयरी या प्रोड्यूस को हाईलाइट कराना है, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रोड्यूस हाईलाइट कराना है तो मैं प्रोड्यूस लिख देता हूँ यहाँ पे। किस कलर से हाईलाइट कराना है सेम वो भी सिलेक्शन कर सकते हैं हम लोग, तो उस तरीके से हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। सेम वे अगर आपको यहाँ पे कोई रीजन को हाईलाइट कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी, तो वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में जाके आपको यहाँ पे जर्मनी लिख देना है, तो टेक्स्ट को भी हाईलाइट करा सकते हैं। अगर आप नंबर्स में हाईलाइट करवाना चाहते हैं, ग्रेटर दैन या लेस दैन में करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है वो मुझे हाईलाइट करवाना है, तो जो भी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है वो यहाँ पर हाईलाइट होना शुरू हो गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आप अप्लाई कर देते हो और अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल्स में फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को निकाल देगा यहाँ से। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ ग्रेड्स लिए हुए हम लोग ने। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको कोई नंबर हाईलाइट कराना है, जैसे जो ज़्यादा नंबर है 90 से आगे है या 80 से आगे है, तो मैं यहाँ पे आके ग्रेटर दैन में 80 लिख देता हूँ। उसको ग्रीन से हाईलाइट कराना है मुझे, ओके कर दो। तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे 80 से ज़्यादा है सारे हाईलाइट होना शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से कस्टमर का डेटा है यहाँ पे, तो कस्टमर में जिसको भी आप सिलेक्शन करना चाहो, जो भी नाम आप ढूंढना चाहो वो भी ढूंढ सकते हो यहाँ से, सेम तरीके से हाईलाइट करवा सकते हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट है, तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उस हिसाब से भी आप कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। आइकन सेट में पहले मैं ये रूल्स को क्लियर कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे हाईलाइट करवाना है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट। अब वैल्यू की ग्रोथ हो रही है, कांस्टेंट है या फिर कम हो रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आइकन्स के थ्रू हम लोगों को शो कर रहा है। इसी तरह मार्कशीट भी है। मार्कशीट में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि मार्कशीट में अगर कहीं फेल हुआ होता है या मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स से, तो वो रेड कलर से लिखा हुआ होता है, तो वो किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, पहले मैं ये रूल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन में मैंने 35 लिख दिया, लाइट रेड फिल की जगह मैंने रेड टेक्स्ट ले लिया। तो अब जो भी नंबर्स 35 से कम है वो सारे हाईलाइट हो रहे हैं यहाँ पे, 34, 30, 34। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको निकालना कैसे, अगर इन केस आपको फॉर्मेट निकालना हुआ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आइदर आप सेलेक्शन करके निकाल सकते हो, सेलेक्शन करके कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट या सेलेक्टेड सेल्स, एंटायर शीट में से निकालना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो इस तरीके से क्लियर भी कर सकते हैं आप। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ कमेंट्स हैं या सजेशंस है तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।